नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ सोनी चौहान। रुक करेंगे स्पीड न्यूज का। हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के ब्लॉक नादौन में कार्यरत एक ग्राम रोजगार सेवक द्वारा नौकरी के लिए दिए गए बेसिक कंप्यूटर कोर्स के प्रमाण पत्र पर एक महिला ने सवाल उठाए। हालांकि ये मामला काफी पुराना है, लेकिन मामले में अब विभागीय जांच शुरू हो गई है। हिमाचल के जिला किन्नौर की एंट्री अब 2 महीने हर रोज 8 घंटे तक बंद रहेगी और 17 जून तक एनएच विभाग निगलसरी में एक्सीडेंट पॉइंट पर जरूरी कार्य करने जा रहा है। इसके चलते अब समय सारणी के अनुसार एनएच 5 सड़क बंद रहेगी। हिमाचल के मंडी स्थित सुंदरनगर में पति की यातना से तंग आकर विवाहिता ने जहरीला पदार्थ निगल लिया और जहरीले पदार्थ के सेवन का पता चलते ही परिजनों ने महिला को सिविल अस्पताल सुंदरनगर में भर्ती कराया, जहां पर उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। हिमाचल के मंडी में चंडीगढ़ मनाली एनएच पर जड़ोल चौक पर डंपर ने सब्जी से भरी वैन को टक्कर मार दी। सड़क के बीचों बीच वैन पलट गई और कुछ ही देर के लिए हाईवे पर जाम की स्थिति बन गई। वैन पलटने की वजह से चालक को ज्यादा चोटें नहीं आई। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के पुलिस थाना अर्की में ऑनलाइन ठगी का मामला सामने आ रहा है। मामले की पुष्टि डीएसपी डाडला घाट संदीप शर्मा ने की और उन्होंने बताया कि अज्ञात ठगों के खिलाफ केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी गई है। दून में एनडीए का एग्जाम देने का एक नया मामला सामने आ रहा है। एनडीए का एग्जाम देने गया छात्र एग्जाम के बाद से ही लापता है। स्टूडेंट जब एग्जाम देने के लिए वापस घर नहीं लौटा तो परिजनों ने दूदू थाने में गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया। दूदू के सुरजापुर निवासी लापता छात्र के पिता हीरालाल चौधरी ने दूदू थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई। जयपुर की माड़क चौक थाना पुलिस ने मेरठ के अंतर्राज्यीय कुख्यात ठग गैंग का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 2 सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से चुराए गए कीमती 2 एंड्रॉयड फोन भी बरामद किए गए। राजस्थान में चेहरा घोषित करने से बच रही बीजेपी मिशन 2023 के तहत विधानसभा चुनाव के 4 बड़े चेहरों से पूर्व प्रदेश कवर कराने की तैयारी में है। प्रदेश के अलग अलग कोनों से कवरिंग की जा रही है और चारों कोनों से बीजेपी टॉप लीडरशिप के मैदान में उतार रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि हमारा विजन 2030 है और 2030 तक प्रदेश को पूरे देश में नंबर 1 बनाना है। ये अलग बात है कि तब तक कौन मुख्यमंत्री रहेगा नहीं रहेगा, किसकी सरकारी होगी, किसकी सरकार होगी, किसकी नहीं होगी, लेकिन आगे बढ़ने के लिए विजन होना चाहिए। राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता समाप्त करने के बाद बढ़ती महंगाई, बेरोजगारी सहित अन्य कई मुद्दों के विरोध में आज सीकर में यूथ कांग्रेस की ओर से मशाल जुलूस निकाला गया, जो सीकर के जाट बाजार से शुरू होकर कल्याण सर्किल तक पहुंचा। लगातार शुष्क मौसम रहने से आज सीकर के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। सीकर में बीती रात सीजन की सबसे गर्म रात रही और यहां न्यूनतम तापमान 26 डिग्री दर्ज किया गया। मौसम विशेषज्ञों की माने तो 2 दिन जिले में बारिश के साथ तेज हवाओं का अलर्ट जारी किया गया है। जिले में कोरोना रोगियों के बढ़ते आंकड़े के बीच राहत की बात है। 16 दिन में 111 संक्रमित सामने आ चुके हैं और इन संक्रमित मरीजों के एक भी गंभीर मामले फिलहाल सामने नहीं आ रहे हैं। अस्पताल में एडमिट कराने की जरूरत नहीं पड़ रही है। मरीजों की जल्द रिकवरी हो रही है। लक्ष्मणगढ़ उपखंड के बालरा गांव में बिम्बाल सदन में सोमवार से 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ। इससे पहले महिलाओं द्वारा 101 कलश के साथ कलश यात्रा निकाली गई। महिलाएं कलश के साथ बालरा गांव के प्राचीन रघुनाथ जी बड़े मंदिर से कथा स्थल तक सदन में पहुंची। सीकर के सदर थाना क्षेत्र के गांव खाकोली में एक युवती के घर से लापता होने का मामला सामने आ रहा है। युवती देर रात को बिना बताए घर से कहां चली गई, युवती के पिता ने इस संबंध में सदर पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के कोरोना पॉजिटिव आने के बाद अब हाल ही में उनके संपर्क में आए 200 से ज्यादा लोगों पर भी कोविड का खतरा मंडराने लगा है। 15 और 16 अप्रैल को ज्योतिरादित्य सिंधिया ग्वालियर, चंबल, अंचल के दौरे पर गए थे।
मुरैना जिला कलेक्टर ने लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ एक्शन ले लिया है। सबसे बड़ी लापरवाही सीएम हेल्थ लाइन के निराकरण में आई, जिसमें पाया गया कि अधिकारियों ने अपने विभागों के संबंध में लगी हेल्पलाइन का निराकरण नहीं किया। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। पिछले 24 घंटों में प्रदेश में 5,620 सैंपल्स की जांच की गई। इनमें से 476 नए पॉजिटिव केस सामने आए हैं और इस तरह एक्टिव मरीजों की संख्या बढ़कर 2,222 हो गई है। राज्य में पॉजिटिविटी दर 8.47% है। रायपुर में पंडित जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज हॉस्टल में भी कोरोना की एंट्री हो गई है। पिछले 2 दिनों से हॉस्टल में रहने वाले एक के बाद एक 6 मेडिकल छात्र पॉजिटिव निकल गए हैं। इतने छात्रों के संक्रमित होने के बाद उनके संपर्क में आने वाले छात्रों की जांच की जा रही है। रायपुर में गर्मी में पानी की किल्लत ना हो, इसीलिए राजधानी में बोर करने पर बैन लगा दिया गया है। अब प्रशासन की अनुमति के बिना कहीं भी बोरिंग नहीं होगी। कलेक्टर ने एक आदेश जारी कर जिले में 30 जून तक नए नलकूप खनन पर रोक लगा दी है। यूपी में गर्मी का प्रकोप दिखने लगा है। पारा 42 डिग्री के पार पहुंच गया है। दिन के साथ साथ रात भी गर्म होने लगी है। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक आज इस सीजन की पहली हीट वेव चलने की आशंका है। गर्मी का असर साफ तौर पर दिख रहा है। अतीक अशरफ केस में एसटीएफ ने जांच शुरू कर दी है। एसटीएफ ने पुलिस को एफआईआर कॉपी पुलिस से ली है और इसके बाद गवाहों के बयान दर्ज करेगी। इसके अलावा क्राइम सीन की रिक्रिएट कर सकती है और तीनों हत्यारों लवलेश तिवारी, सनी सिंह और अरुण मौर्य से पूछताछ के लिए रिमांड एप्लीकेशन दाखिल की गई। कानपुर के किदवई नगर स्थित यूपी किराना स्कूल में आग लग गई। आग की लपटें और धुआं उठता देख सभी छात्र बाहर निकल आए। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड की 2 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। आग के चलते किसी तरह की जनहानि फिलहाल सामने नहीं आ रही। ग्रेटर नोएडा में ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेसवे पर सोमवार रात सड़क हादसा हो गया। एक मिनी ट्रैवलर को पीछे से किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी और इसमें ट्रैवलर में सवार 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल बताए जा रहे हैं। नोएडा में 24 घंटे में 129 कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। 73 मरीज ठीक हुए। एक्टिव मरीजों की संख्या 689 हो गई है। 30 मरीज अस्पताल में भर्ती हैं। 24 घंटे में 2,273 सैंपल लिए गए। सीएमओ का कहना है कि जांच का दायरा और बढ़ाया जाएगा। यहां मिलने वाले अधिकतर मामले XBB 1.16 वेरिएंट के हैं। कानपुर में करोड़ों का बजट खर्च होने के बाद भी परमठ स्थित बाबा आनंदेश्वर मंदिर में अवस्था में कोई सुधार नहीं आ रहा है, क्योंकि भारी तादाद में परमठ पहुंचते हैं श्रद्धालु। मंदिर प्रांगण में प्रवेश करने में कुछ ही दूरी पर बहने वाला सीवर लीक होने के चलते भक्तों को गंदे पानी से गुजरना पड़ता है और मंदिर प्रांगण तक पहुंचना पड़ता है। कन्नौज की तीनों तहसीलों छिबरामऊ, तिरवा और सदर में आज से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। यहां दूसरे चरण में 11 मई को निकाय चुनाव और मतदान होना है। नामांकन प्रक्रिया को लेकर पुलिस व्यवस्था इस बार खासी सख्त नजर आ रही है। तहसील के गेट से लेकर नामांकन कक्ष तक हर तरफ फोर्स मौजूद रहेगी। कमिश्नर ऑफिसर पहुंची एक पीड़िता ने न्याय न मिलने पर जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या करने का प्रयास किया। आनन फानन में पुलिसकर्मियों ने पीड़िता को लेकर उर्सला अस्पताल में भर्ती कराया। आपको बता दें कि पीड़िता का आरोप है कि ट्रैफिक विभाग में तैनात उसके दारोगा फूफा ने उसके साथ रेप किया। अलीगढ़ ताले के लिए पूरे देश और दुनिया में जाना जाता है और इसी पहचान को पुख्ता और कामयाब बनाए रखने के लिए अब सरकार की पहल पर ताले को GI टैग मिला है, जिससे ताला कारोबारी और कारीगर उत्साहित नजर आ रहे हैं। उनका कहना है कि अब ताले के लिए पहचान रखने वाला अलीगढ़ ही ताले की ब्रांडिंग कर सकता है। अमेठी पुलिस कस्टडी से NDPS का आरोपी युवक भागा है। पुलिस आरोपी युवक का मेडिकल कराने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर गई थी और आपको बता दें कि मेडिकल के बाद पुलिस गिरफ्त से चकमा देकर फरार हो गया। पुलिस ने टीम बनाकर युवक को गिरफ्तार करने की छापेमारी तेज कर दी है। इटावा पुलिस को क्राइम ब्रांच की टीम को एक बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस ने मुठभेड़ के दौरान लूट करने वाले अंतर जनपदीय लुटेरों के गैंग को पकड़ा है। 3 लुटेरों को गिरफ्तार किया, इसमें कामयाबी हासिल की है। अभियुक्त फरार है।
एक अभियुक्त अभी भी फरार चल रहा है। उनके कब्जे से लूटे गए सोने चांदी के जेवरात बरामद किए गए। कानपुर के किदवई नगर स्थित यूपी किराना स्कूल में आग लग गई और आग की लपटें और धुआं उठता देख सभी छात्रों को बाहर निकाला गया। सूचना पर पहुंची फायर ब्रिगेड को गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। कांडा के क्षेत्र नाकुरी क्षेत्र के अधिकतर गांव में अवैधानिक तरीके से हो रहे खड़िया खनन से गांव के रिहायशी मकानों और खेत खलिहानों सहित सामाजिक स्थलों के आसपास बड़ी तेजी से बड़ी व छोटी दरारें आनी शुरू हो गई हैं। यहां चुने गए जनप्रतिनिधियों की कमाने की होड़ में कांडा और दुर्ग नाकुरी क्षेत्र की जमीन व जंगल नदी में समा जाने को आमादा है। लक्सर में दूसरे समुदाय की युवती को लेकर फरार लक्सर के युवक को पुलिस ने अमृतसर में धर दबोचा और पुलिस को युवती भी मिल गई है। इसके अलावा युवक से 50,000 रुपए भी बरामद किए गए। रामनगर में एक और खनन खुलेआम अवैध खनन यहां पर जारी है। अवैध खनन से हर रोज सरकार को भी लाखों रुपए के राजस्व का नुकसान हो रहा है, लेकिन अवैध खनन रोकने को लेकर सरकार और विभाग के प्रयास पूरी तरह विफल साबित हुए। डोईवाला ब्लॉक की ग्राम पंचायत के राजस्व ग्राम दुधली में जल जीवन मिशन के तहत बनी योजना का स्थलीय निरीक्षण करने आज भारत सरकार के एडिशनल डिप्टी नियंत्रक जनरल संध्या शुक्ला, प्रमिंदर यादव IAS व नीतीश झा सचिव पेयजल एवं स्वच्छता अभियान उत्तराखंड सरकार ने स्थलीय निरीक्षण किया। लाभार्थी ग्रामीणों से अधिकारियों ने फीडबैक भी लिया। हल्द्वानी में पेयजल किल्लत को लेकर एक बार फिर हाहाकार मचा हुआ है। रमजान का महीना होने के बाद भी शहर के कई इलाकों में भारी पेयजल की किल्लत है, जिससे आक्रोशित सैकड़ों महिलाएं और स्थानीय लोगों ने जल संस्थान कार्यालय पहुंचकर जमकर प्रदर्शन किया। नैनीताल कुमाऊं विश्वविद्यालय के नए कुलपति के रूप में डॉक्टर मनमोहन सिंह चौहान ने कार्यभार ग्रहण किया। कार्यभार ग्रहण करने पर कुमाऊं विश्वविद्यालय कर्मचारी यूनियन ने फूलों का बुके देकर उनका स्वागत किया। बंदाई में अज्ञात वाहन की चपेट में आकर बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई। वाहन चालक युवक का शव तकरीबन आधा किलोमीटर तक घसीटता हुआ चला गया और बाद में वाहन में फंसे शव को निकाला और मौके से भाग निकला। पुलिस ने फिलहाल शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बरेली में कानून व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस अलर्ट है। भीड़ भाड़ बाजार वाले इलाकों में पैदल गश्त किया गया। IG रेंज डॉक्टर राकेश सिंह ने पैदल गश्त किया। आपको बता दें कि गश्त के दौरान SSP SP सिटी और भारी पुलिस फोर्स इस बीच मौजूद रहा। मिर्जापुर में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यालयों का बदला समय, जहां सुबह करीब 7:30 से 12:30 बजे तक संचालित होंगे विद्यालय। गर्मी धूप से बचाव को लेकर DM ने निर्णय लिया है। आपको बता दें कि DM ने आदेश जारी कर सभी परिषदीय विद्यालयों को निर्देश दिए हैं। उन्नाव में नाबालिग गैंगरेप पीड़िता के घर दबंग आरोपियों का कहर, जहां नाबालिग गैंगरेप पीड़िता के घर पर जाकर मारपीट की गई। जमानत पर जेल से छूटे आरोपियों ने जमकर उत्पात मचाया। आपको बता दें कि मारपीट कर घर में आग लगाने का भी आरोप लगाया गया। कटघोरा वन मंडल के तेंदुपत्ता फड़ मुंशी संघ ने छत्तीसगढ़ कांग्रेस सरकार द्वारा चुनाव के समय किए गए वादों को याद दिलाने व अपनी मांगों को लेकर आज 17 अप्रैल से 3 दिवसीय हड़ताल पर बैठ गए। मांग पूरी न होने पर प्रदेश व्यापी जन आंदोलन के रूप में अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन की चेतावनी दी। बिलासपुर जिले के चकरभाटा थाना क्षेत्र में स्थित सेंट्रल पॉइंट इंटरनेशनल होटल के पीछे 14 अप्रैल को मिली लाश की हत्या की जानकारी मिलते ही पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मामले का खुलासा करते हुए बिलासपुर पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह ने इस बात की जानकारी दी। हाथरस ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगी, जहां आग लगने की सूचना पर दमकल विभाग मौके पर पहुंचे। दमकल का आग पर काबू पाने का प्रयास लगातार जारी रहा। आपको बता दें कि ओवरलोड के चलते शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी। अमरोहा में गौवंश 15 फीट ऊंची टीन शेड पर चढ़ा। गौवंश को देखने वालों का जमावड़ा लग गया। वहीं वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल किया गया। दूसरी छत के सहारे टीन शेड पर ये चढ़ा है।
कानपुर में एक युवक ने फांसी का फंदा अपने गले में डालकर इंस्टाग्राम पर रील बनाई। इसके बाद युवक ने अपनी प्रेमिका के नाम एक रील संदेश भी लिखा और कैमरे के अंदर पंखे पर रस्सी के सहारे फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। औरैया में पुल के नीचे मोटरसाइकिल सहित पड़े शव को देख लोगों में हड़कंप मच गया। देखते ही देखते भारी संख्या में लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। लोगों ने पुलिस को और पुलिस क्षेत्राधिकारी को मामले की सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। अमेठी जिले में चोरों के हौसले दिन पर दिन बुलंद होते जा रहे हैं। चोरों ने प्राथमिक विद्यालय का ताला तोड़कर हजारों का सामान पर हाथ साफ कर दिया। स्टार्टर, ब्लूटूथ स्पीकर और सारे बर्तन। एमडीए ने संबंधित समस्त सामग्री, चावल, गेहूं और सामान पर हाथ साफ किया। मौके पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुटी है। अमेठी में संदिग्ध परिस्थितियों में नवयुवक का शव मिला। नवयुवक का शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। गांव के किनारे बाग में एक युवक का शव पाया गया। परिजनों के साथ ग्रामीणों ने भी हत्या की आशंका जताई है। मौके पर पहुंची पुलिस इस पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। कानपुर में बीते 24 घंटे में कोरोना के नए मामले सामने आ रहे हैं। 11 केस मिले हैं और साथ ही इस बात का खुलासा हुआ है कि संक्रमण की चेन दिल्ली से जुड़ी है। इसलिए अब झकरकटी बस अड्डे और रेलवे स्टेशनों के साथ चकेरी एयरपोर्ट पर रैंडम सैंपलिंग का कोटा बढ़ा दिया गया है। मैनपुरी के थाना क्षेत्र में 2 युवकों को अज्ञात वाहन ने कुचल दिया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। 2 युवक नुमाइश देखकर घर लौट रहे थे। हादसे की खबर मिलते ही परिवार में कोहराम मच गया। पुलिस ने दोनों के शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और अज्ञात वाहन की तलाश शुरू कर दी है। अयोध्या में जिन मरीजों में संक्रमण की पुष्टि हुई है, उनके जीनोम सीक्वेंसिंग की रिपोर्ट स्वास्थ्य विभाग को नहीं मिल पाई है। इसके चलते स्पष्ट नहीं हो पा रहा है कि जिले में कौन सा वेरिएंट सक्रिय है। शामली जनपद के सदर कोतवाली के परिसर से देर रात अज्ञात चोरों ने मुकदमे में पंजीकृत जब्त गाड़ी को चुरा लिया और कोतवाली परिसर में खड़ी गाड़ी की चोरी की वारदात के बाद पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। शातिराना अंदाज में चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। रायबरेली में बछरावा मोरावा हाईवे पर वन विभाग कार्यालय के पास वैन की टंकी में रिफिलिंग करते समय आग लग गई, जिससे कुछ ही देर में पूरी वैन जो धू कर जलने लगी। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। तब तक गाड़ी जलकर पूरी तरीके से राख हो चुकी थी। रणबीर कपूर अपनी अपकमिंग फिल्म एनिमल की शूटिंग में पिछले काफी समय से बिजी थे, जिसका शूट अब पूरा हो चुका है। फिल्म की शूटिंग लंदन में चल रही थी और इसी बीच फिल्म के सेट से रैप अप पार्टी का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें रणबीर बॉबी देओल के साथ केक काटते हुए नजर आए। औरैया में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की ओर से फफूंद के महावीर धाम परिसर से गणवेशधारी स्वयंसेवकों ने पथ संचलन किया और पथ संचलन के दौरान स्वयंसेवक नगर के मुख्य मार्गों से होकर गुजरे, जिसमें नगर के लोगों ने अपने अपने घरों से फूलों की वर्षा की। रायबरेली से बछरावा मोरावा हाईवे पर वन विभाग कार्यालय के पास वैन की टंकी में रिफिलिंग करते समय आग लग गई और कुछ ही देर में पूरी वैन धू कर जलने लगी। सूचना पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पाया। वाराणसी में विश्व धरोहर दिवस पर गुरुधाम मंदिर परिसर में चित्रकला प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम क्षेत्रीय पुरातत्व इकाई इंटैक शिल्प सृजन के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित किया गया। इस साल विश्व विरासत दिवस हेरिटेज चेंजेस थीम के तहत मनाया जा रहा है। गोरखपुर में सूरज की तपिश अब झुलसाने लगी है और गर्मी का सितम अप्रैल महीने में ही शुरू हो चुका है। मई अप्रैल में ही जून का एहसास करा रहा है। अधिकतम पारा 42 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। फिलहाल इस गर्मी से अगले 2 दिनों तक राहत की उम्मीद नहीं है। इटावा में जेल वाले सैयद बाबा के पास स्थित फुटपाथ पर रखे काउंटर ठेलों में अचानक से भीषण आग लग गई। रात्रि के समय होने के चलते पूरी तरह से लकड़ी की दुकानें जलकर राख हो गई और जो सामान रखा था वो भी जलकर राख हो गया।
और इसी बीच माफिया अतीक से जुड़ी हुई एक बड़ी खबर सामने आ रही है। व्हाट्सएप चैट सामने आई है, तो माफिया अतीक से जुड़ी हुई बड़ी खबर। चैट में मुस्लिम साहब के नाम का जिक्र किया गया। व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है, तो इस चैट के आधार पर क्या कुछ क्लू मिलेगा, इस चैट के आधार पर आगे की जांच पड़ताल की जाएगी। क्योंकि अब माफिया अतीक और अशरफ तो नहीं रहे, लेकिन उन्होंने जो व्हाट्सएप चैट की उसको लेकर जांच पड़ताल की जाएगी, क्योंकि व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है। तो चैट में मुस्लिम साहब के नाम का जिक्र किया गया है। ये मुस्लिम साहब के नाम का जिक्र क्यों, अब इस बिंदु पर जांच पड़ताल होगी। तो व्हाट्सएप चैट में मुस्लिम साहब शब्द सामने आया, तो अतीक ने लिखा मेरे बेटे ने डॉक्टर बनेंगे। और इसी खबर पर हमारे साथ चीफ एग्जीक्यूटिव एडिटर उत्कर्ष सिन्हा जी जुड़े हुए हैं। उत्कर्ष जी, अगर देखा जाए तो अतीक, माफिया अतीक तो अतीत में समा गया, लेकिन व्हाट्सएप चैट सामने आ रही है। ये चैट वायरल हुई है और इसमें जिस मुस्लिम साहब का नाम बताया जा रहा है वो मोहम्मद मुस्लिम नाम के एक व्यक्ति हैं प्रयागराज में, और ये भी बताया जा रहा है कि वो बिल्डर हैं जी। और अतीक ने जिस तरह से उसमें धमकी दी है, एक कॉन्फिडेंस भी उसके साथ झलक रहा है कि मेरा वक्त जल्दी बदलेगा और मैं सारा हिसाब शुरू कर दूंगा। हालांकि ये धमकी भी दी है और अपना पैसा भी वापस मांगा है, और जो बात कही जा रही थी कि अपनी पत्नी को मेयर का चुनाव वो लड़ाने की तैयारी में था, ये उसी सिलसिले की एक कड़ी है जहां पर वो कह रहे हैं कि मुझे चुनाव के लिए पैसे की जरूरत है। लेकिन उत्कर्ष जी, देखा जाए अक्सर इसका जो काम था, माफिया अतीक अहमद के इशारे में जो माफिया थे जुड़े हुए थे, जो तार इससे, वो हफ्ता वसूली का काम, चुनाव के नाम पर टैक्स वसूलने का काम किया करते थे। तो क्या ये कड़ी इन व्यापारियों से जुड़ती नजर आ रही है? अतीक अहमद ने अपना पैसा बहुत सारे दूसरे कारोबारों में लगाया था, और जो जांच के भी संकेत मिल रहे हैं उसमें करीब 100 से ज्यादा ऐसी शेल कंपनियां सामने आ रही हैं जिसमें ये माना जा रहा है कि पैसा अतीक अहमद का लगा हुआ था जी। और ऐसे माफियाज अक्सर ये काम करते हैं कि अपने पैसों को वो बिल्डर्स के या दूसरे कारोबारियों के पास लगाते हैं और समय आने पर वो उसको लेते हैं। आप देखिए जो तो एक डाइवर्जन करते हैं, वो एक स्थिति बन जाने के बाद वो ये छोटी छोटी घटनाएं जो रंगदारी वाली होती हैं या जो सड़कों पर वसूली की चीजों से वो बाहर हो जाते हैं, वो काम उनके गुर्गे करते रहते हैं। लेकिन माफिया अपना फाइनेंस मैनेजमेंट इसी तरह शेल कंपनी या दूसरे कारोबारियों के को पैसे दे करके करता है। अतीक का ये पत्र भी उसी का खुलासा है। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि जो अतीक अहमद जेल में बंद था, जो कड़ी सुरक्षा में था, जेल के भीतर से उसकी चैट कैसे हो रही थी, बिल्कुल व्हाट्सएप चैट किस तरह से हो रही थी। बिल्कुल, इस बात पर सवाल उठता है कि आखिर ये चैट कैसे हुई, और जो मुस्लिम, मोहम्मद मुस्लिम का जिक्र हो रहा है, ये बिल्डर्स का नाम सामने आ रहा है। साथ ही इस बात का भी जिक्र किया है व्हाट्सएप चैट के जरिए कि मेरे बेटे ना डॉक्टर बनेंगे ना वकील बनेंगे। तो इससे क्या संबंध है? बहुत सीधा सीधा एक धमकी देने का मामला है कि तुम समझ लो कि हमारा जो काम तरीका था वही चलेगा, हमारे बेटों को भी इसी काम में रहना है, इसी तरीके से रहना है। हालांकि वहां उस धमकी में ये भी लिखा है कि आपके परिवार में कोई जान से मारने लायक भी नहीं है, तो इसलिए मैं समझा रहा हूं। तो एक तरीके से ये धमकी का स्वर है पूरी तरीके से, और उसके बदले में वो उनसे अपना पैसा मांग रहा है। तो दो चीजें साबित होती है, एक तो अतीक अहमद की
योजना थी वापस अपने परिवार को राजनीति में स्थापित करने की अपनी पत्नी के जरिए, और दूसरी कि जेल से बैठकर भी वो अपना काम कारोबार उसी तरीके से चला रहा था जैसे वो जेल के बाहर रहने से चलता। बिल्कुल, शुक्रिया इस तमाम जानकारी को साझा करने के लिए। तो व्हाट्सएप चैट सामने आई, सवाल इस बात पर कि आखिर जेल के अंदर भी इस तरीके से एक खुली छूट कहा जाए। हालांकि कैदियों पर अंकुश होता है, ये सारी चीजें प्रतिबंधित होती हैं कि आपके पास मोबाइल नहीं होगा, लेकिन बावजूद इसके माफिया अतीक जेल के अंदर से चैट कर रहा था और बाकायदा धमकी देता हुआ नजर आया। मोहम्मद मुस्लिम का जो चैट के जरिए नाम सामने आ रहा है वो एक बिल्डर्स का नाम है जो कनेक्ट होता नजर आ रहा है। अब आगे क्या कुछ जांच पड़ताल होगी वो देखने वाली बात होगी। इसी के साथ बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।